आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे बात करते हैं। दिस इज़ अबाउट द चाइना की जो रिविजनिज्म पावर है, जो रिविजनिस्ट टेंडेंसी है, उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा है रिटायर्ड कोमोडोर सी उदय भास्कर। इसमें ये देखना होगा हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिविजनिज्म जो है हमें दिखता है डायरेक्टली साउथ चाइना सी के अंदर, जिसमें चाइना जो है क्लेम कर रहा है पूरे साउथ चाइना सी को अंडर दिस 9 डैश लाइन। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो आप इसमें डायरेक्टली देख सकोगे कि कैसे चाइना डायरेक्टली साउथ चाइना सी को क्लेम कर रहा है अंडर दिस पिक्चर। जो 9 डैश लाइन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे चाइना का आप एरिया देखिए, उसके बाद ताइवान का, फिर फिलीपींस का और वियतनाम का और मलेशिया और ब्रुनई। और हाल ही में जो मैं आपको दिखा दूँ, एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट भी हुआ था। उसके अंदर आप देखोगे चाइना और फिलीपींस आमने सामने हो गए थे, जिसमें हमने देखा है कि फिलीपींस की जो बोट थी, एक मर्चेंट शिप थी, उसको इंटरसेप्ट किया गया चाइना की कोस्ट गार्ड ने, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आपने देखा होगा, उस इंटरसेप्शन में कोलिजन हुआ दोनों शिप के बीच में, और फिर डिप्लोमेसी एंगेज हुई, हीटेड वर्ड्स भी एक्सचेंज हुए। राइट नाउ हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, टॉपिक 2013 के अंदर जरूर आया था, चाइनाज पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव डोमिनेंस इन साउथ ईस्ट एशिया। इसलिए हमारे क्वेश्चन ये जो है हमारे लिए, ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चाइनाज पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव डोमिनेंस इन साउथ ईस्ट एशिया, वी नीड टू कवर इट। और चलिए इस आर्टिकल पे दोबारा से फोकस करते हैं। तो इस आर्टिकल में कहा क्या गया है ये हमें देखना ज़रूरी है। तो इसमें ये कहा गया है, बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है कि भाई साउथ चाइना सी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया क्या कर सकता है उसके लिए, अमेरिका क्या कर सकता है उसके लिए, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कंट्रीज़ का स्टैंड क्या है और इशू क्या है। सबसे पहले ये आपको ये जानने की ज़रूरत है, साउथ चाइना सी अगर चाइना यूनिलैटरली क्लेम करता है, अगर उस पूरे एरिया को कंट्रोल करता है, तो इंडिया के लिए क्या समस्या हो सकती है या फिर सबके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम इस आर्टिकल के अंदर जानेंगे। राइट तो ये जो है, ये यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस, आपको समझना होगा अगर ऐसा हो गया तो उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये आपको जरूर समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम देखते हैं अभी 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही है इंडिया और यूएस की, तो उसमें कुछ इश्यूज जो है डिस्कस किए जाएंगे। उसमें से एक इशू, जो बड़ा इशू हो सकता है कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। राइट तो रिविजनिज्म क्या होता है, सबसे पहले ये आप देखोगे रिविजनिज्म, व्हाट इज रिविजनिज्म। तो रिविजनिज्म की अगर हम बात करें तो ये एक मार्क्सियन फिलोसफी के ऊपर है। तो मार्क्सियन फिलोसफी जब आप देखोगे तो उसके अंदर बोला गया है, जिसमें हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, जो भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट होता है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके अपने हिसाब से यूज़ करके आप चीज़ों को एक्वायर या फिर क्लेम करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज रिविजनिज्म। अभी हम दोबारा से देखते हैं इस न्यूज़ के अंदर, जब हम देखेंगे तो आशियान कंट्रीज़ के अंदर एक बहुत ही, आप देखोगे एक बिटरनेस है रिगार्डिंग द चाइना, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया जो है चाइना क्लेम करता है। राइट उसमें जैसे मैंने आपको तीन इम्पोर्टेंट मैंने आपको आइलैंड भी दिखाए थे, जिसमें एक इम्पोर्टेंट आइलैंड मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें एक स्कारब्रो आइलैंड है, और जिसके अंदर स्कारब्रो के नीचे पारासल आइलैंड है, फिर है स्पार्टले आइलैंड। तो भाई ये जो आइलैंड है सभी, इन सभी आइलैंड पे सारी कंट्रियां लगभग जो है क्लेम करती है। जैसे इसके अंदर आप देखोगे चाइना क्लेम करता है स्कारब्रो को, एट द सेम टाइम फिलीपींस भी इसको क्लेम कर रहा है अंडर दिस वायलेंट लाइन, एंड आल्सो वन मोर कंट्री ताइवान। तो 3 कंट्रीज आइलैंड को क्लेम करती हैं, लेकिन एक्चुअल होल्ड कौन करता है वो मैटर करता है। तो चाइना इज होल्डिंग मोस्टली ऑल ऑफ दिस एरिया। तो आपको पता है जिसका कब्जा होता है उसी की वो प्रॉपर्टी होती है, और फिर वही उसको इस हिसाब से चेंज कर रहा होता है। और चाइना का हमने देखा है इस एरिया के अंडर, हमने देखा है ज़रूर इस एरिया में हमने देखा है काफ़ी जगह चाइना ने यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश की है। क्या चेंज करने की कोशिश की है, पहला आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की कोशिश की गई है। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के बाद हमने देखा वहां पे एक आर्टिफिशियल एयरफील्ड बनाने की भी कोशिश की गई है। तो अभी हमें ये देखना है कि चाइना को प्रेशराइज कैसे किया जा सकता है, वो एंड में हम जानेंगे। तो चाइना को प्रेशराइज करने के भी तरीके हैं, चाइना को प्रेशराइज करने के बिल्कुल बहुत सारे तरीके हैं, वो भी हम बताएंगे। बट एट द सेम टाइम हमें ये देखने की ज़रूरत है, भाई ये जो इतना बड़ा क्लेम हो रहा है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कर क्या रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर ये केस जाता है साउथ चाइना सी वाला, जो फिलीपींस उसको लेके जाता है, और 2016 के अंदर एक अवार्ड भी आता है, उसके अंदर एक वर्डिक्ट आता है। कोर्ट बोलता है जो चाइना के जो क्लेम्स हैं उनमें कुछ भी आप देखोगे मेरिट नहीं है। तो चाइना के जो क्लेम्स को डाउन प्ले किया गया, और उन्होंने बोला कि आप ये जो है असर्टिवनेस दिखा रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। फिलीपींस, अब देखोगे उस अवार्ड के बाद फिलीपींस तो खुश था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या,
हुआ ये, चाइना ने उस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को माना ही नहीं, और उसके बाद क्लेम जो है अपना और भी सॉलिड करता गया, आर्टिफिशियल डेवलप करके आइलैंड को, रनवे बना के, एयरफील्ड बना के, उसके बाद अपने वहाँ पे मिलिट्री ज़्यादा तैनात करके, सारी चीज़ें, मिसाइल सिस्टम एंड ऑल दिस। उसके बाद फिलीपींस ने देखा ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, तो फिलीपींस इज बेसिकली टिल्टेड टुवर्ड्स अमेरिका। तो अमेरिका के साथ उसके अच्छे रिलेशंस हो गए, अमेरिका के साथ उसका मिलिट्री कोऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया। उसके साथ ही जापान ने भी देखा कि जापान हैज़ ऑल्सो इंक्रीज मिलिट्री एंगेजमेंट विद फिलीपींस एंड ऑल्सो सप्लाई 12 पेट्रोल वेसल्स टू मनीला, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बनाने की ज़रूरत है। क्या है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक? FOIP बोलते हैं, जिसका एक्रोनिम है। उसके अंदर हम बोलते ही रहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को क्या करने की ज़रूरत है, इज्जत देने की ज़रूरत है, लेकिन इज्जत को देता नहीं है। इज्जत किसको मिलती है? ताकतवर देश को। तो चाइना की जो बेलिजरेंस है उसको चैलेंज करने के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए, राइट। चैलेंज को यूनिलिटरी तो करेगा नहीं, चाइना से कोई आमने सामने टक्कर लेने की कोई कोशिश नहीं करता। ताइवान जो है लगा हुआ है, क्योंकि उसका तो सोवरेनिटी का उसके तो पूरे एग्जिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। वो अलग बात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है हमारे कि द डार्क क्लाउड ऑफ कोवर्जन एंड कन्फ्रंटेशन आर कास्टिंग ए शेडो इन द इंडो पैसिफिक। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं दीज आर रेटोरिक्स, है ना, बोलने में अच्छा लगता है, तो बोलने में ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी लगती है। और यही बातें कह रही हैं इस आर्टिकल के अंदर सी उदय भास्कर जी। उन्होंने बोला है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो दिखते बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर ऐसी ब्यूटीफुल लैंग्वेज यूज़ की गई है जिसके अंदर रेटोरिक्स है, एल्यूसिव एस्पिरेशंस, ऐसी ऐसी चीज़ें उसके अंदर ली गई हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इज़ डिफरेंट, राइट। ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है वो भी हम देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अगेन ऑस्ट्रेलिया हम देखेंगे 2000 अभी पिछले कुछ साल की बात है, आफ्टर द कोविड आई थिंक। तो ऑस्ट्रेलिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में जब चाइना इंटरफेयर कर रहा था तो ऑस्ट्रेलिया ने कुछ खरी सुना दी, ठीक है, चाइना को। लेकिन चाइना को ये बुरा लग गया, तो चाइना ने रिटेलिएट करने के लिए क्या किया, ट्रेड को बॉयकॉट कर दिया। काफ़ी जो इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया, जो चाइना से कुछ ऐसे रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है चाइना से ऑस्ट्रेलिया। तो फिर जब वो इंपोर्ट बंद हो गया तो ऑस्ट्रेलिया को कुछ ना कुछ फिर अपने जो रिलेशनशिप हैं थोड़े से रिलैक्स करने पड़े, जो बिटरनेस थी वो कम करनी पड़ी। नाउ इंडिया इज आल्सो इन अ सिमिलर कॉन्डेंडरम। कहने की बात है जो गलवान वैली सेटबैक हुआ, राइट, हमने ये देखा कि गलवान वैली सेटबैक हुआ इंडिया के साथ, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि चाइना हमेशा से ये देखता है कि जो उसके नेबरहुड में जो कंट्रीज़ हैं अगर वो अमेरिका के साथ टिल्ट हो रही हैं तो उनको प्रेशराइज करने के लिए ऐसी कुछ चीज़ ज़रूर करता है चाइना कि उनको दोबारा से अपने साथ अलाइन कर सके। तो ऐसा ही चाइना जो है बार बार इंडिया के बॉर्डर्स पे आके इंडिया को प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, जो कि हमने गलवान वैली इंसिडेंट के अंदर देखा। उसके बाद से इंडिया ने बॉयकॉट करने की कोशिश की चाइना को, लेकिन फिर भी ट्रेड डेफिसिट है $77 बिलियन, स्टिल इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट। ठीक है, हम देखेंगे $77 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना बहुत ज़्यादा सरप्लस में है। अब चाइना को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ओकस आपको पता होगा, जिसके अंदर 3 कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ग्रुपिंग है जिसके अंदर मैरिटाइम डोमेन और ये सारी चीज़ों के ऊपर बात होती है, सिक्योरिटी के अंदर बात होती है। तो डायरेक्टली चाइना ने भी इसको एक्यूज़ किया है, ये जो ऑकस जो बना है ये हमारे लिए खतरा है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेशर पॉइंट है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट प्रेशर पॉइंट इसके अंदर हम देखेंगे जो है कि है मलक्का डिलेमा। मलक्का डिलेमा इसमें देखोगे आप, तो मलक्का डिलेमा को मैं आपको दिखा देता हूँ। हो क्या रहा है, जब आप यहाँ पे देखोगे दिस इज़ अ इंडियन ओशियन, राइट, आपको दिख रहा होगा। तो इंडियन ओशियन से जब आप बे ऑफ बंगाल की तरफ जाओगे, बे ऑफ बंगाल से फिर आप कहाँ पे जाओगे, मलेशिया, और इसके बीच में जब आप ट्रैवल करोगे दिस इज़ मलक्कन स्ट्रेट। जब जो आपने देखा होगा 70 to 80% जो ट्रेड है चाइना के अंदर जो जा रहा होता है वो इस मलक्कन स्टेट से जा रहा था, और मलेशिया का ही है वो मलक्कन स्टेट मेनली। ठीक है, वैसे तो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हो कि फ्री एंड ओपन होना चाहिए, बट करने को जो मलेशिया है उसको क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है चाइना को, क्या करने के लिए, चाइना को पोक करने के लिए, राइट। तो थोड़ा सा ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा। दिस इज सुंडा शेल्फ, ये आप देख रहे हो, दिस इज सुंडा शेल्फ, यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट भी है, दिस इज गल्फ ऑफ थाईलैंड, दिस इज साउथ चाइना सी, राइट। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैप देखना आपको ज़रूर आ जाएगा, और मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको ऊपर देखोगे, यहाँ पे आपने देखा होगा देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट सी कॉल्ड एज
गल्फ ऑफ टोंकिन भी है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे येलो सी भी है, और यहाँ पे आप देखोगे येलो सी के साथ ही ताइवान स्ट्रेट है, तो ताइवान स्ट्रेट भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी देखने की ज़रूरत है। दिस एरिया इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और बाद में हम इसके ऊपर पूरा डिस्कशन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अभी हम अपनी न्यूज़ पे दोबारा आते हैं कि कैसे उसको काउंटर कर सकते हैं। मलक्कन स्टेट आपने देख लिया। मलक्कन स्टेट के साथ क्या है, बेसिकली एक आइलैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड, और उस पर एक ट्राइलेटरल कमांड भी है, और उस पर्टिकुलर आइलैंड को हम क्या बोलते हैं, कई बार फैंसी लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि कभी सिंक नहीं कर किया जा सकता, कितनी मिसाइल आप उस पर दाग लीजिए। और उस अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम चाइना को प्रेशराइज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ट्रेड चाइना का वहाँ से होता है। तो मलक्का डिलेमा इट्स अ गुड प्रेशर पॉइंट कैन बी फॉर चाइना, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बोली गई है, राइट। और एक आयरन क्लैड को भी देख लेना, जो फिलीपींस और यूएस के बीच में है, और आयरन क्लैड डिफेंस कमिटमेंट है यूएस और फिलीपींस के बीच में। दिस इज अ वेरी गुड दिस डेवलपमेंट, राइट। सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, और आपने देख लिया होगा कैसे हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को बना सकते थे। अगर मैं दोबारा से उस टॉपिक को आपको दिखाऊं, जो टॉपिक आपका आया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आपने जरूर देखा होगा चाइनाज पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव डोमिनेंस इन साउथ ईस्ट एशिया। तो पूरा जियो पॉलिटिक्स आपको खोल के रखना होगा, उस एरिया के अंदर हो क्या रहा है, इंडिया क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती हैं, फ्री एंड ओपन सी जो इंडो पैसिफिक ओशंस की बात हो रही है वो क्या है। ये चीज़ें जब आप डिस्कस करोगे तो आपका जो ऐसे है थोड़ा सा लगेगा कुछ लेवल का है, ठीक है। अभी दोबारा से हम आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द डीप फेक चैलेंज। इसको ज़्यादा मैं डीप में नहीं बोलूँगा, बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ। डीप फेक चैलेंजेस के अंदर जो आपने देखा होगा, एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट एआई समिट हुई थी, कहाँ पे, यूके के अंदर। ब्लैचले पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ब्लैचले पार्क के अंदर, इंग्लैंड के अंदर है ये। तो फर्स्ट एआई समिट हुई थी, इसके अंदर 28 कंट्री शामिल हुई थी। 28 कंट्री में आपको पता होगा इंपॉर्टेंट डेक्लेरेशन उन्होंने किया, जिसको ब्लैचले डेक्लेरेशन भी बोलते हैं, अगेन पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दे हैव कॉल्ड फॉर ग्लोबल एक्शन टू एड्रेस द पोटेंशियल रिस्क स्टीमिंग फ्रॉम एआई से, जो भी रिस्क बन रहे हैं आने वाले टाइम में, उन्होंने बोला कि ग्लोबल एक्शन की ज़रूरत है, राइट। उसके साथ ही कुछ इंसिडेंट यहाँ पे शेयर किए गए कि डीप फेक होता क्या है। डीप फेक में बोला है कि डीप फेक इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट फेक इमेजेस, दैट इज कॉल्ड द डीप फेक। और डीप फेक में हमने देखा था कुछ एक केसेस की बात की है, जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट क्या बोल रहे थे, अपनी सेना से बोल रहे थे कि आपको वेपन डाल देने चाहिए, आपको सरेंडर करना चाहिए। वो एक डॉक्टर्ड वीडियो थी, मॉफ्ड वीडियो थी, ठीक है। उसके साथ आप देखोगे यहाँ पे इंडिया में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। इंडिया में जैसे आप देखोगे, ट्राई ने भी कुछ ना कुछ बोला है कि हमें एक रिस्क मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत है। रिस्क मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या करना है, जो थ्रेट्स हैं उसको क्या करने की ज़रूरत है, उसको हाई टू लो रिस्क उनको पहले ही क्या करना पड़ेगा, उनको पर्टिकुलरली डिफाइन करना पड़ेगा। ये हाई रिस्क है, ये लो रिस्क है, एक मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत है, और उस हिसाब से एक कमेटी बनाने की ज़रूरत है, एक मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी। अगेन एक क्रिटिकल रोल इसके अंदर ये भी है कि जो सभी टेक्नोलॉजीज, जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं जो कि एआई के ऊपर काम कर रही हैं, तो उनको ये चीज़ करनी होगी। क्या करनी होगी, अगर उस टूल से, उस सॉफ्टवेयर से, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ ऐसी वीडियो बनी है डीप फेक वाली, तो उस वीडियो के ऊपर पहले से ही एक वाटर मार्किंग हुई, लिखा होगा, वाटर मार्किंग आप समझते होगे, जिसमें थोड़े से वाइट अक्षरों के ऊपर एक वाटर मार्किंग होती है, जिसमें लिखा जाता है कि दिस वीडियो इज जनरेटेड बाय एआई, राइट। तो उससे क्लियर हो जाता है भाई ये जो वीडियो है ये फेक वीडियो है, राइट। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। थोड़ा सा नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में दिखाते हैं, प्राइवेसी सेफ्टी एंड एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी कनेक्टेड टू प्राइवेसी। आपके एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया। जैसे आपने देखा होगा, वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर सीपीएफ एग्जाम, आर्गुमेंट राइटिंग में आया था आपका क्वेश्चन, तो वो मैं आपको दिखाऊं अगर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया, आई विल शो यू जस्ट अ सेकेंड। तो 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आता है, प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया। तो अगर हम इसको कनेक्ट करें अपने एग्जाम से, तो इस न्यूज़ को, तो इसके अंदर एआई से जो पैदा होने वाली जो प्राइवेसी इशू है उसको हम कैसे देख सकते हैं, राइट। तो ये इस आर्टिकल के अंदर जरूर डिस्कस किया गया है। तो प्राइवेसी कैसे आपकी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं विद द यूज ऑफ एआई, ठीक है। तो जो आपको देखना होगा कि डीप फेक के अंदर 3 साइकिल होती हैं, आपको पता होना चाहिए। 3 स्टेप के अंदर होता है। पहला आप वीडियो बनाते हैं, उसको क्रिएशन बोलते हैं, दूसरा डिसमिनेशन, और तीसरा आपका डिटेक्शन, ठीक है। तो ये 3 साइकिल है डीप फेक्स की, ओके। अब हर एक कंट्री जो है अलग अलग क्या लेता है, स्टेप्स लेता है टू काउंटर द डीप फेक वीडियोस। चाइना का अलग है, कैनेडियन अप्रोच अलग है, राइट।
अगर कैनेडियन अप्रोच की बात करें तो वहाँ पे क्या करते हैं, मास अवेयरनेस के ऊपर बात करते हैं, राइट। मास अवेयरनेस अगर हम देखें तो कैंपेन चला के या फिर कुछ ना कुछ लॉ बना के, यहाँ पे लेजिस्लेशन लिखा हुआ है तो लेजिस्लेशन का मतलब है लॉ बना के। लेकिन एट द सेम टाइम चाइना के अंदर लिखा गया है कि सच रेगुलेशन इज टू प्रोवाइड ऑफ डी फेक टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ दोज इन द वीडियोज़। कहने का मतलब है जो भी उस वीडियोज़ के अंदर हैं लोग, सपोज किसी का फेस काट के किसी और का फेस का लगा दिया गया है, तो उस फेस जिसका भी लगाया गया है, जो एक्ट्रेस है या फिर कोई और पॉलिटिशियंस है, जो कि कोई डिग्निटरीज है, जो भी है, उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो दिस इज़ इन चाइना एंड अगेन वी हैव शोन द कैनेडियन अप्रोच। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, राइट। उसके साथ ही इंडिया के अंदर क्या हो सकता है ये आपको देखना होगा कि एक नया बिल जब आ रहा है अपकमिंग डिजिटल इंडिया एक्ट, उसके अंदर हमें एआई से पैदा होने वाली जो समस्याएं हैं उसके अंदर पहले से डिस्कशन होना चाहिए, उस बिल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे क्लोज होनी चाहिए। सो दिस कैन बी अ वे फॉरवर्ड, राइट। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आर्मी प्लान्स टू रिप्लेस चेतक हेलीकॉप्टर इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। तो चेतक को और चीता को दोनों को रिप्लेस करने की बात हो रही है, 3-4 साल में हम इसको रिप्लेस कर देंगे। और क्या किससे रिप्लेस करेंगे? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से, LCH से हम इसको क्या करेंगे, चेंज करने वाले हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें पता है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है और काफ़ी आपके ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, राइट। काफ़ी आपके क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आते हैं जो कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं अगर पेपर में नहीं आता तो आप अपने इंटरव्यू में ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में ये सारी चीज़ें हो रही है विद टाइमली एक्शन, राइट। अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, AI कंटेंट को कैसे ब्रिंग डाउन किया जाएगा, जो भी मिसलीडिंग कंटेंट है वो किस हिसाब से उनको सोशल मीडिया साइट से या फिर इंटरनेट से हटाया जाता है, गवर्नमेंट की एडवाइजरी है। कहने का मतलब है 36 घंटे में आपको हटा देना चाहिए, लेकिन ये 36 घंटे से भी कम का समय हो सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे सेंसिटिव है, तो उसको 24 घंटे में हटाने की क्या है, हिदायत है। एट द सेम टाइम 3 साल की सज़ा हो सकती है, 1 साल 1 लाख उस पर जुर्माना भी हो सकता है अंडर IT रूल्स, अगर कोई इन सभी चीज़ों को फॉलो नहीं करता है तो। सपोज कोई ऐसी वीडियो डाल देता है जो कि सेंसिटिव है, राइट, उसको IT एक्ट के अंडर 3 साल की सज़ा हो सकती है और 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है, राइट। उसके साथ ये जो हुआ था अभी जिसमें हमने देखा था, जिसमें मंदाना जी को की मॉफ वीडियो सामने आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन साहब भी बोल रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लेने की जरूरत है दिस डीप फेक, रिगार्डिंग दिस डीप फेक। अब UN सिक्योरिटी काउंसिल फेल्स अगेंस्ट टू अग्री ऑन रेजोल्यूशन टू स्टॉप वॉर। बहुत इंटरेस्टिंग है, बस इसको आप उठा लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपके पेपर टू के लिए इंपॉर्टेंट कैसे। आई विल शो यू। जैसे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर आया था जिसमें लिखा गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम रिडंडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर B, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम रिडंडेंट। अगेन द न्यूज़ इज UN सिक्योरिटी काउंसिल फेल्स अगेन टू अग्री ऑन रेजोल्यूशन टू स्टॉप वॉर। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, राइट, हमेशा ही फेल होता है, मोस्टली वी हैव सीन। नाउ यूनाइटेड स्टेट इज कॉलिंग फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज। जब यूनाइटेड स्टेट US जो काम कर रहा था कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही क्या हो, सीज फायर हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमने देखा UN का रेजोल्यूशन था, US का रेजोल्यूशन था ह्यूमैनिटेरियन पॉज को लेकर, बट एट द सेम टाइम जो दूसरे काउंसिल मेंबर्स थे वो कह रहे थे सीज फायर होना चाहिए, लेकिन अमेरिका उसके फेवर में नहीं था, सीज फायर की कोई बात नहीं की। उन्होंने बोला कुछ समय के लिए, 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, ऐसा कुछ एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सचेंज ऑफ फायर, बट दोनों की सहमति नहीं बनी। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल है फेल्स अगेन टू अग्री ऑन रेजोल्यूशन टू स्टॉप वॉर, राइट। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि पेपर 2 का बैच जो है रनिंग है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो उसके अंदर, अगर आप चाहते हो कि आपकी राइटिंग स्किल एनहांस हो, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, राइट, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उससे जुड़ सकते हैं। बहुत तरीके से, बहुत एडवांस तरीके से चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। थैंक यू।